ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ को मेरी राम राम जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਰਜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ जी। एक खास गल ये भी दसण वाली है कि वो अपने बहावलपुर फैमिली के ही मैंबर हैं। उन्हों के परिवार ने भी भारत पाकिस्तान के बंटवारे तो बाद पटियाले आके काफ़ी स्ट्रगल की है। उन्हों की ही जुबानी आप अज उन्होंने थोड़ी जी आप गल करनी है जी। राम राम जी गिरजा जी। राम राम जी। तो सारे को बहावलपुर फैमिली के सारे परिवार को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। गिरजा जी ये दसो तुहाडी फैमिली ने भी इत्थां आके जिमें बाकी बहावलपुर फैमिली के बंदियां ने भी काफ़ी स्ट्रगल किए, कुछ स्ट्रगल बारे कुछ दसो अपने। देखो जी, भारत वर्ष के विभाजन के टाइम हर उस इंसान ने सफ़र किया है और स्ट्रगल की है जेड़े इधर उधरों इधर आए। ठीक है, वो सिर्फ बहावलपुर सराइकी या मुल्तान वाले नहीं सी, होर भी बड़े पंजाबी फैमिली सी, सिख फैमिली सी, हिंदू फैमिली सी, सारे जोड़े उधरों इधर आए। खासकर साड़ी जी बरादरी है, साढ़ा जो परिवार है बहावलपुर समाज या सराइकी समाज, उन्होंने शायद ज़्यादा इस करके स्ट्रगल की, सफ़र किया, क्योंकि वो कुछ लैके नहीं आए सी। अचानक ये होया और किसी को चांस ही नहीं मिले, क्योंकि उतों जमीन तो लैके नहीं आ सकते। जोड़ा छुटपुट मतलब यह समझ लो कि अपने 2-4 कपड़िया के आए थे। लेकिन मैनू इस गल का बड़ा माण है, फख्र है कि साड़ी जी समाज है, बिरादरी है, असी इन्ने ही करमाठा उन्नी मेहनत नाल असी फिर अपने पैरों पर आके इत्थे खड़े हो गए। असी किसी को कुछ मंगया नहीं या किसी तो कोई गुहार नहीं की। और ये बड़ी एक कैरेक्टर है साड़ी बहावलपुर कौम का। सो स्ट्रगल सारे ने की, मेरी फैमिली ने भी की। मेरे पिताजी श्यामदास कालड़ा, पूरा परिवार जी ऐसा आए से एंड जो उतों आया से कुछ कहना 28 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ महाभारत ਵਿੱਚ बतौर धृतराष्ट्र का किरदार अदा करने ਲਈ मौका मिले जी, वो किवें मिलिया? हिंदी भी एक इतिहास है जी। मैं अपने जीवन का जोड़ा सफ़र है, मतलब यात्रा है, वो पटियाले तो शुरू की। शुरुआत की है सेंट्रल लाइब्रेरी पटियाला तो, और थिएटर करना शुरू कर दिता। फिर इतों ही थिएटर करते करते मैं लुधियाने चला गया, उत्थे थिएटर करता रहा। शुरुआत मेरी श्री ज्ञान गाखड़ ने अपनी फैमिली मतलब बहावलपुर का ने उन्होंने नाल हुई। फिर मेरी जी मेन ग्रूमिंग मेन ट्रेनिंग सी वो हरपाल टिवाणा जी के नाल, उन्होंने नाल मैं 4-5 साल काम करके फिर मैं बंबई चला गया सी। और बॉम्बे दे विच मैं फिर पृथ्वी थिएटर दे विच ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया और बॉम्बे असी थिएटर करते। सो ऐ समझ लो मेरी फिल्म और टीवी की जी इनिंग सी, उस तो पहला मैं घट्टो घट्ट 12-13 साल में थिएटर किया है। और वो ऐसे ऐसे नाटक किए जो मतलब मैनू प्राउड है कि मैं हर जानवर के विच, चाहे वो पंजाबी होवे, हिंदी होवे, संस्कृत होवे, अंग्रेजी होवे, सारिया भाषावां दे विच। सो बाकी तो मैनू माण है अपनी बरादरी ते, अपनी फैमिली ते, सब ने सपोर्ट की कि भाई चलो मैं इस लाइन च आया तो सब लोग जोड़े बिल्कुल सपोर्ट। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਵੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ जी। बिल्कुल, जो मैं स्कूल में हम मेरे को हूँ वाले कुछ अचवी लगती है, अचवी रेसलेस मैं क्या कर सकता। हालांकि मेरी फैमिली का सारा अच्छा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस अच्छा है, लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो किसी जिमें एयरफोर्स पायलट, फाइटर पायलट बनना है, वो नहीं थी सकिया। वाल मेरी एक्चुअली इंडियन मिलिट्री अकेडमी जी है देहरादून, उत्थां भी सिलेक्शन थी गई, उत्थां भी नहीं गया। FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के उत्थां भी एडमिशन मिल गई है, उत्थां भी नहीं गया। सो एनीवे कुल मिला के मतलब सैकेंड ऑप्शन ये सी कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर।
ਆਰਟਿਸਟ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀ 70 ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਬੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਸਮਾਜ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਹਨ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ। ठीक है, और सकूँ एक दूसरे को देख के मदद करनी चाहिए। जो कोई ज़रूरत है, जिसके बच्चे को पढ़ाना है, जिसके बच्चे को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जिसको थोड़ी मदद की, ताकि क्या है मिलजुल के जो पूरी कम्युनिटी है वो ऊपर आए और थोड़ा अपने आप के बारे में अवेयर हो कि भाई अभी टाइम है, अभी बहुत साल हो गए स्ट्रगल तो खैर वैसे भी ज़िंदगी में चलती रहती है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू बी अवेयर अबाउट आवरसेल्व्स एंड प्रोग्रेस और ऊपर आना चाहिए। कोई सर किसी फिल्म का खास जड़ा कोई डायलॉग बोलना चाहो? सारी दुनिया सुन रही है, तुम भी सुन रहे हो, वही डायलॉग ने, दिस नथिंग डिफरेंट चेंज। क्योंकि एक गल और भी है कि जो असी एक्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं या प्ले करते हैं, उस वेले तो याद करना पैंदा है। अच्छा, उस तो बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इन्ना काम कर चुके हैं, इन्ने प्लेज, इन्नी फिल्म, हर चीज़ याद नहीं रहती। कोई धृतराष्ट्र के रोल अदा करने लगे कोई यादगार रही हो? कुछ यादगार बहुत ने जी, एक अद्धी कोई शेयर करो। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, क्योंकि जेड़ दे लिखा है कि ये जो रोल है ना, ये सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कहानी जी है, कहानी तो राइटर एंड कहानी जी है वो बेसिकली धृतराष्ट्र ते कृष्ण दी है, बाकी सारे करैक्टर हैं। कहानी शुरू थी है होंदे कोरोनेशन, वो जो हुकूम राज सिंहासन कहना मिले धृतराष्ट्र, उत्थों बीज जोड़ा है वहीं पर डाला गया। सो जब पहले दिन शूटिंग थी महाभारत की, ये बहुत पुरानी बात है, तो चोपड़ा साहब को ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगा इसको, क्योंकि जिस कहानी पर, जिस सीरियल का सारा आधार जो है वो एक कैरेक्टर हो या उसका जैसे सब्सटेंस हो, कहानी हो, तो उसका सही होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, सही लगना बड़ा इम्पोर्टेंट, सही करना बहुत इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। उनको करने पर तो पूरा विश्वास था, क्योंकि वो मेरा बहुत काम देख चुके थे। महाभारत में उनके साथ काम करने से पहले मैं उनके साथ काम कर चुका था, अच्छे काम कर चुका था, लेकिन महाभारत एक इतना बड़ा काम था कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी, तो उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि मैं लगूंगा कैसे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप चाहो तो ब्लाइंड लगने के लिए लेंसेज लगा लो जी, या कुछ ऐसा मेकअप कर लो जिससे आप ब्लाइंड लगो। ठीक। लेकिन मैं सोचा उसके बारे में, मुझे लगा कि एक बार अगर मैंने लेंस लगा ली तो फिर हर रोज़ लगाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, हर लेंस लगाना और उससे मेरी आइज़ को इफेक्ट मुझे नहीं पता। मैंने उसको एज इट इज़ नेचुरल जितना था उतना रखा,
और उनको बिल्कुल पसंद आया, इसके लिए सब फिर सही चलता। ਜੀ ਸਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Wish you my best wishes to the Bahadur family, and thank you.